हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग क्या काम कर रहे हैं आपको पता है। डे 1 में हमने क्या बताया। डे 1 में सीबीएसई 2026 चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने बताया। आज हमारा डे 2 है, तो आज डे 2 में हम लोग सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे। 14 डेज का हमारा टॉपिक है। 14 दिनों के अंदर में पूरी सिलेबस क्लास 12 की सीबीएसई 2026 के लिए न्यूमेरिकल पार्ट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। डे 2 चैप्टर कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। रैपिड रिवीजन फॉर सीबीएसई 2026 एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है ना बेटा? तो चलो कॉपी निकाल करके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। अगर आपकी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो जितने भी चैप्टर के कंसर्न न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जा सकते हैं, जो भी फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला को मैं बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर वाइज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर चैप्टर के जो जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है ना? ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को अच्छे से दे सकते हो और फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक हमारा। तो बेटा हमारा टॉपिक आज का क्या है बोलो? पहला हमारा फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है बेटा? हमने यहाँ पे एक फिगर प्लॉट किया। एक पॉजिटिव चार्ज लिया है प्लस क्यू, और आर डिस्टेंस में अगर पूछूं कि भी क्या है? पोटेंशियल है। भी मतलब कि पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए हम लोग भी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो भी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि कैसे निकालेंगे। चलो, तो पोटेंशियल भी कितना होगा? एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है बेटा? के क्यू बाई आर। ठीक है ना? के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एज यूजुअल कांस्टेंट है आपका, और ये पॉजिटिव होगा। दूसरा माइनस अगर चार्ज है तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या? माइनस के क्यू बाई आर। तो ये आपको याद रखना है बेटा। पॉजिटिव चार्ज के कारण से पोटेंशियल प्लस के क्यू बाई आर, नेगेटिव चार्ज के कारण से पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। दो चार्ज है, एक बेटा प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू है। दोनों से आर डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो आपको मान के चलाएं कि पोटेंशियल बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है। जितने भी चार्जेस के कारण से पोटेंशियल हमें निकालना होता है, सारे पोटेंशियल को ऐड करते हैं। सीधा ऐड करोगे, स्केलर एडिशन कर दो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। स्केलर एडिशन करना है। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। ठीक है? चलो, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। एक चार्ज के कारण से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। दूसरे के कारण से कितना होगा? के क्यू बाई आर। दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा बेटा? 2k क्यू बाई आर के बराबर। ठीक है? चलो अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। प्लस क्यू एक है और एक माइनस क्यू है। दोनों चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, प्लस क्यू के कारण से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? पॉजिटिव होगा। माइनस क्यू के कारण से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? नेगेटिव होगा। दोनों को ऐड करेंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है? कहानी खत्म। तो यहाँ पे कहेंगे कि प्लस के कारण से के क्यू बाई आर प्लस माइनस के कारण से माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है? दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा देखो, एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर हमने चार्ज रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है। और कहा है कि सेंटर पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। स्क्वायर की साइड हमने ए दिखा दिया है, तो सेंटर पे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिएगा तो बेटा सेंटर का डिस्टेंस आप किसी भी एक वर्टेक्स से देखो कितना होगा। अगर साइड ए है तो ये कितना हो जाएगा? √2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो सेंटर से ठीक है ना? एक्चुअली क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ, एक मिनट। डायगोनल कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर अंडर रूट। तो बोलोगे √2 टाइम्स a के बराबर हो जाएगा। अब ये √2 टाइम्स a के बराबर होगा, उसकी आधी लेंथ कितनी होगी? तो √2a का हाफ हो जाएगा। तो √2a का हाफ आप कहेंगे कि √2a/2 अगर हम कहते हैं तो कितना होगा? √2 × √2 कर दो, यहाँ पे ऊपर कर दो, √2a कर दो, और फिर यहाँ पे भी √2 × 2 कर दो। ये कहानी खत्म। a/√2 आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड a है तो सेंटर से एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा √2/2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे a/√2 हो जाएगा। a बाई आपका कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, जो हमने अभी निकाला है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पूरी जो लेंथ होगी डायगोनल आपका हो जाएगा √2a, डायगोनल हो जाएगा √2a, और उसका हाफ लेंथ
उसका आधा कर दो, √2a/2 हो जाएगा। ये आपका इस स्क्वायर का वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस। अब आप देखिए प्लस क्यू के कारण से और माइनस क्यू के कारण से पोटेंशियल इक्वल रहेगा और साइन में अलग रहेगा। प्लस क्यू का पोटेंशियल KQ/R, माइनस क्यू का पोटेंशियल नेगेटिव KQ/R। एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू को खत्म कर दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पोटेंशियल जब आप देखोगे तो इसका खत्म कर दो और एक इसका खत्म कर दो, बच गया कितना, एक प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। मतलब कि दोनों क्यू का आपको निकालना है पोटेंशियल। आप इन दोनों का पोटेंशियल ऐड कर दो तो लिखोगे KQ डिवाइड में R के जगह कितना लिखोगे, √2a/2 प्लस दूसरे का निकालो KQ √2a/2। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो कहीं पर भी बेटा अगर पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना है, प्लस क्यू के कारण से पॉजिटिव लोगे और नेगेटिव के कारण से क्या लोगे, नेगेटिव पोटेंशियल लोगे। सीधा स्केलर एडिशन हमें करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। CBSE 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 चार्जेस -Q प्लस Q आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12। एक स्क्वायर के साइड है जिसका साइड कितना है 12 है, उसके 4 कॉर्नर के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं -Q प्लस Q। एट मिड पॉइंट आपको क्या निकालना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए ऑफ द साइड। किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। बेटा एकदम सिंपल सी बात है, आप जरा देखिए -Q प्लस Q प्लस Q ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खेल, एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना बेटा। तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आप कहते हो तो बोलोगे -Q के कारण से पोटेंशियल यहाँ पे होगा, -Q का पोटेंशियल प्लस Q का पोटेंशियल, ये दोनों कैंसिल कर देगा। -Q और प्लस Q का पोटेंशियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक का नेगेटिव होगा दूसरे का पॉजिटिव होगा। एक का पोटेंशियल नेगेटिव और दूसरे को प्लस Q का पोटेंशियल ए पर पॉजिटिव होगा, -Q का पोटेंशियल ए पर नेगेटिव होगा। डिस्टेंस इक्वल है, दोनों को ऐड करोगे 0, कहानी खत्म। उसके बाद देखो यहाँ से -Q का डिस्टेंस ए से और प्लस Q का डिस्टेंस ए से बराबर है, तो ये भी आपको आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट कर देगा। तो बोलेंगे यहाँ पर बेटा कि यहाँ से ये डिस्टेंस अगर आप देखते हैं और यहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस देखते हैं तो ये भी R होगा, ये भी R होगा और यहाँ भी तो इसका भी खत्म, इसका भी खत्म। तो बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, चूंकि सारे चार्जेस दो चार्ज पॉजिटिव है, 2 चार्ज नेगेटिव है, 2 चार्ज नेगेटिव का डिस्टेंस आपस में मतलब कि एक -Q और ये प्लस Q का डिस्टेंस इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएगा। ये -Q और ये प्लस Q का डिस्टेंस ए से इक्वल है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे नेट पोटेंशियल ए पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो आते हैं बेटा, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। बेटा सेल के ऊपर अगर आप चार्ज दे देते हो, एक सेल के ऊपर, एक कंडक्टिंग सेल के ऊपर अगर आप एक चार्ज देते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सेल। पूरे सेल के अंदर में कहीं पर भी पोटेंशियल फिक्स होता है, ये आपको पता है, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है तो बोलोगे KQ/R 3। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लिया हूँ, एक पॉइंट पॉइंट 1 पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट 1 सेल के अंदर में कोई भी पॉइंट है, ठीक है। और मान लो कि सेल के ऊपर आपने चार्ज क्या दिया है, चार्ज ऑन द सेल इज प्लस Q, रेडियस ऑफ द सेल क्या है, R है। सेल का रेडियस कैपिटल R है, सेल के ऊपर आपने प्लस Q चार्ज दिया है, ठीक है। पॉइंट 1 सेल के अंदर में है, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो अंदर में अगर होगा तो वहाँ का जो पोटेंशियल होगा सरफेस के पोटेंशियल से मैच करेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे कि पॉइंट 1 इन अंदर का है और पॉइंट 2 सरफेस का है, कितना होगा पोटेंशियल, तो बोलोगे KQ/रेडियस। ये आपको याद रखना है। 3 पॉइंट बाहर में है, पॉइंट 3 सेल के बाहर में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r। ग्राफ हमने क्या है यहाँ पे आपको प्लॉट कर दिया है, ये पॉइंट क्या होगा KQ/r, ठीक है। उसके बाद इन्वर्सली, तो मतलब कि सेंटर से लेकर के रेडियस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और R रेडियस से जब बाहर निकलोगे, बाहर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल इन्वर्सली आपको वेरी करेगा। तो ये आपको सेल का पोटेंशियल याद रखना है, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सेल के पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, कहीं पर भी चले जाओ सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। अंदर में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा और वो कितने के बराबर, सेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 1 मिनट बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
बेटा एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक उन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आपको पता है कि जब चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड होगा, छोड़ दोगे तो या तो एक दूसरे को रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये मूव करेंगे अट्रैक्शन में या रिपल्सन में, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? तो बोलेंगे पोटेंशियल था पहले से, कहीं ना कहीं से पहले से पोटेंशियल था, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दो चार्ज सिस्टम के कारण से पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, किसी भी दो चार्ज सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या लिखोगे? आप उसको लिखोगे U से डिनोट करोगे और इसको लिखोगे K Q1 Q2 by R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू चार्ज। अब एक पेयर के लिए इतना रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलोगे Q1 Q2 Q3 तीन है, तो Q1 Q2 Q3 कितना पेयर बनाएगा? तो बोलोगे सब अलग अलग पेयर का निकालो। Q1 Q2 का एक मिल के होगा, Q2 Q3 का मिल के होगा, Q3 Q1 का मिल के होगा। मतलब यहाँ पे तीन पेयर है, तीनों पेयर मिल करके पोटेंशियल एनर्जी आपको फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो सबका एक अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो कॉमन पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना होगा? तो कहेंगे कि यहाँ पर U जो टोटल होगा, ठीक है, U जो टोटल होगा बेटा, ठीक है, U जो टोटल होगा, एक तो पहला पेयर 1 और 2 का होगा, 1 और 2 का प्लस, ध्यान रखना 1 और 2 जितने पेयर बन रहे हैं सारे पेयर का होगा, ठीक है, ठीक है। 1 और 2 का, 2 और 3 का होगा, 2 और 3 का होगा प्लस 3 और 1 का होगा, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, K Q1 Q2 बाई R1, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन R1 है, प्लस K Q2 Q3 बाई R2 और फिर लास्ट में K Q3 Q1 बाई R3। हाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना है, चार्ज की साइन को यहाँ पे लेना है। चार्ज अगर प्लस है तो प्लस रखोगे, चार्ज अगर माइनस है तो माइनस रखोगे, साइन को हटाओगे नहीं, साइन को नहीं हटाना है, साइन जो रहेगा वही साइन यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना। मतलब ये कि दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R, अगर दो से ज़्यादा है तो कितने पेयर बन रहे हैं उसका देख लो और देख करके सबको ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। चलो, अगर चार्जेस, दो चार्ज अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई भी दो चार्ज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस केस में उन सबकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो उसका एक फॉर्मूला हमारा होता है U जो हम लिखेंगे टोटल, उस केस में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला एक तो Q1 Q2 का जो अपना पेयर बन रहा है उसके कारण से होगा, तो आप इसको लिख दो K Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन R। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोच रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे K हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, प्लस चूंकि एक्सटर्नल फील्ड में है तो चार्ज Q1 जिस जगह पे है उस जगह के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो Q1 को, Q1 मल्टीप्लाइड बाई जहाँ पे चार्ज है वहाँ के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने VA लिख दिया है। Q1 को कहाँ रखे हो? A पे रखे हो, तो VA लिख दिया है। प्लस Q2 कहाँ पर है? तो बोलोगे Q2 बेटा B पॉइंट पर है, तो वहाँ पर B का पोटेंशियल ऐड कर दोगे, ये आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर चार्जेस किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल तो पेयर का होगा ही, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो वो कितना है? तो बोलोगे Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB, तीनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो भी आएगा वो आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन देख लीजिए। इफ माइनस Q इज एट मिड पॉइंट, दो चार्ज है, एक प्लस Q है एक प्लस Q है, स्मॉल q, और -2Q मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, प्लस Q के बीच का डिस्टेंस जो है 2a है, ठीक है। टू चार्जेस, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब बोल सी कितना पेयर बन रहा है? तो बोलोगे पेयर यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो 3 का मतलब कि 3 पेयर बनेगा, ठीक है ना बेटा। अब बोलोगे U टोटल कितना लिखोगे? U टोटल लिखोगे 1 और 2 पेयर का, 1 और 2 का, 2 और 3 का, फिर 3 और 1 का, ठीक है बेटा। इन तीनों का पेयर निकाल करके आप ऐड कर दीजिए। अब देखो कैसे लिखोगे, तो बोलोगे 1 और 2 का क्या होगा? तो 1 और 2 का ये होगा, तो बोलोगे K Q1, Q2 का जगह क्या है? -2Q है, ठीक है, -2Q डिवाइडेड में कितना होगा बेटा? इनके बीच का सेपरेशन कितना है? तो वो हो जाएगा A प्लस, ठीक है। 2 और 3 का बोलो, 2 और 3 का, 2 और 3 के बीच का सेपरेशन कितना है? A है, और चार्जेस -2Q और Q है, तो बोलोगे K -2Q इंटू
Q बाई ए प्लस 3 and 1 ये है, ये Q and Q है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2 है, तो इनका भी एक अपना होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे K Q1 Q2 बाई 2, दैट्स ऑल। सबको सम कर दो, आप ऐड कर लो, जो भी आएगा आपका क्या, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का यहाँ पे तीनों का हमने निकाल के ऐड कर दिया, ठीक है। टाइम पे हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ताकि इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स हैं पूरे आपके CBSE क्लास 12 का, और बोर्ड में 14 चैप्टर को हम लोग 14 दिनों में करेंगे, Feb 1 से लेकर के Feb 14 तक। आज Feb 2 है, 2 फरवरी है, आज ये लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, कल का लेक्चर आपको अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चलो इतना हो गया, आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लोली घुमाते हैं, धीरे 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 धीरे, ऐसा धीरे धीरे मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग ना आए। अगर चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग ना आए तो स्लोली उसको लेके जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ए से बी तक स्लोली विदाउट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सारे फॉर्मूला याद रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पहला वर्क कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। एक चार्ज क्यू ए से लेकर के बी तक स्लोली चला, स्लोली, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर एक चार्ज क्यू को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक स्लोली लेके जाते, किसी भी रास्ते से जाओ, सीधे जाओ, टेढ़ा जाओ, घूम के जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ले जाना है। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे का काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो उस केस में पहला कॉन्सेप्ट बोलोगे, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कितना किया, एजेंट को चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो सीधा बोलोगे Q इंटू वी माइनस बी ए। Q की साइन रखना है, Q जो भी पॉजिटिव है तो प्लस रखोगे, माइनस है तो माइनस रखोगे। दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यू यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस काम में कितना वर्क करेगा, तो बोलोगे माइनस करेगा, इसका नेगेटिव वर्क होगा, इसका नेगेटिव वर्क होगा, माइनस क्यू इंटू वी माइनस बी ए, और ये नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, 3 चार्ज है, Q Q Q, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, A है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड A है, Q Q Q तीनों वर्टेक्स पे रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट विल बी वर्क डन टू मूव एनी वन चार्ज टू इंफिनिटी कीपिंग अदर एट द सेम प्लेस। मतलब क्या हुआ, तो बोलोगे सिस्टम वर्क डन कितना कर, इस काम को मान लो कि इस चार्ज को हमें कहाँ लेके चलेगा, इन्फिनिटी लेके चलेगा, मान लो Q को इन्फिनिटी लेके चलेगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे बेटा एक्चुअली होगा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो बोलोगे नेगेटिव ऑफ द, देखो यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय सॉरी ऊपर में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये फॉर्मूला है Q इंटू वी माइनस बी ए, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा इस काम को करने के लिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसी कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि इट विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखिए बेटा, यू फाइनल का मतलब ये हुआ कि आप एक Q को लेके चले गए, यू फाइनल का मतलब हुआ कि आपने एक Q को लेके बाहर चले गए, हटा दिया उसको, उसकी कहानी खत्म कर दी, इन्फिनिटी लेके चलेगा। जब आप एक Q को लेकर के इन्फिनिटी चले जाओगे तो कितना बचेगा, 2 Q बचेगा, तो एक पेयर बना, और इनके बीच का सेपरेशन A है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना हुआ, एक चार्ज को हटा दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R माइनस इनिशियल। बोलोगे इनिशियल क्या था, तो बोलोगे इनिशियल में Q था, वहाँ पे शुरुआत में तो Q था ना, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आप बोलोगे कि 1 2 3 पेयर है, उन तीनों का निकालो। तो क्या हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स K Q1 Q2 बाई A, 3 टाइम्स
एक पेयर का के क्यू बाई ए, दूसरे का के क्यू बाई ए, तीसरे का के क्यू बाई ए, 3 टाइम्स के क्यू बाई ए, ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आएगा बेटा? -2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। बोलोगे इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक चार्ज क्यू को इन्फिनिटी लेके चले जाते हैं, कोई भी एक चार्ज को, वर्टेक्स के किसी भी एक चार्ज को, इसको ले जाओ, इसको किसी को भी लेके चले जाओ, कीपिंग अदर एट द सेम प्लेस, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? बोलेंगे -2 के क्यू स्क्वायर बाई ए के बराबर। अगर कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सीधे इसका प्लस कर दो, बात खत्म, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमने बताया अभी। ठीक है, चलो आगे आते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन कर लो। इफ अ चार्ज ऑन आउटर सेल इज क्यू, एक शेल है, दो शेल है बेटा, दो शेल है, एक शेल की रेडियस है स्मॉल आर दिखाया है, बड़े वाले सेल की रेडियस कैपिटल आर, कॉन्सेंट्रिक सेल है, ठीक है। आउटर सेल के ऊपर +q चार्ज दे दिया है, आउटर सेल के ऊपर, अंदर वाले पे हमने नहीं दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पॉइंट लोकेट किया है, पी पॉइंट, जो सेल के बाहर में है, दोनों सेल के बाहर में है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर, सेंटर से कॉन्सेंट्रिक सेंटर से x डिस्टेंस पर पी पॉइंट है जो बाहर में है। आउटर सेल को हमने +q चार्ज दिया है, अंदर वाले सेल को कह रहा है कि इफ चार्ज ऑन आउटर सेल इज +q, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू इनर सेल, अंदर वाले सेल को कितना हम चार्ज दें सेल, सो दैट पोटेंशियल एट P बिकम 0। हमें चाहिए P पर पोटेंशियल 0, तो कहेंगे P पर पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? तो चलो मान लेते कि ये शेल है, वो और भी क्रिएट करेगा, तो बोलेंगे कि मान लेते हैं इनर वाले शेल के ऊपर हम चार्ज कितना दे देते हैं? Q दे देते हैं, स्मॉल q दे देते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे पोटेंशियल एट P की अगर हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल एट P कौन क्रिएट करेगा? बोलेंगे आउटर सेल का। तो आउटर सेल का जो चार्ज है वो उसके कारण से P पॉइंट पर पोटेंशियल, तो बोलेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग KQ डिवाइडेड बाई x होगा, KQ डिवाइडेड बाई x होगा। क्यों? क्योंकि x बाहर, x आपका बाहर का डिस्टेंस है, तो KQ बाई x हो जाएगा। अंदर वाला शेल स्मॉल q, इसके कारण से पोटेंशियल P पर, उसको भी ऐड करो, बोलोगे KQ बाई स्मॉल x हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का हमें क्यू, अभी हमें क्यू निकालना है, स्मॉल क्यू निकालना है, ताकि कितना स्मॉल क्यू होना चाहिए ताकि पी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाए। तो बोलोगे कि आउटर सेल के कारण से पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स हुआ, और इनर सेल पे मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज दिया, तो उसके कारण से पोटेंशियल पी पर के क्यू बाई एक्स हुआ, दोनों का सम 0 होना चाहिए। आप 0 कर दो। इफ पोटेंशियल एट पी इज 0, दिस इम्प्लाई दैट के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स मस्ट बी 0। यहाँ से आप क्या करेंगे? बोलेंगे के स्मॉल क्यू बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस के क्यू बाई स्मॉल एक्स। क्या क्या कटेगा बेटा? तो यहाँ से देखिए क्या क्या कटे, एक्स से एक्स की कहानी खत्म, कांस्टेंट के खत्म। अब आपको बचा क्या? तो बोलेंगे यहाँ पे बच गया हमारा स्मॉल क्यू की जगह क्या हुआ? स्मॉल क्यू की जगह माइनस क्यू। मतलब ये हुआ कि आउटर सेल को जो आपने चार्ज दिया है उसका नेगेटिव चार्ज, उसका उतना ही चार्ज नेगेटिव अगर हम इनर सेल को दे देते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो। What is the work done to move a charge small q from point A to B on the surface of the shell of charge plus q? सेल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं। अब ध्यान रखिए, पॉइंट ए सरफेस ऑफ द सेल है, पॉइंट बी सरफेस ऑफ द सेल है। सरफेस ऑफ द सेल क्यू चार्ज आप दिए हो तो सेल के सारे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो बोलेंगे वर्क डन कितना होगा? Q इंटू VB माइनस VA, यही ना होगा बेटा। और बोलेंगे VB माइनस VA का मतलब क्या हुआ? तो बोलोगे A और B का पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि दोनों पॉइंट सरफेस पर है। तो बोलेंगे A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल आपस में सेम है, तो दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन कितना? 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। मूविंग द चार्ज, एनी चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, पोटेंशियल विल बी वर्क विल बी 0। ठीक है ना, एजेंट के कारण से, क्योंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट है। चलो आते हैं आगे। एक रिलेशन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट डी बाई डी आर क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, माइनस यहाँ पे लगा है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी बाई डी आर, आई या फिर डी बराबर माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन करके आपको निकालना है। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है बेटा, पोटेंशियल दे देता है और कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, पोटेंशियल आपको दे देगा। कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका क्या है? अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर
पोटेंशियल इज 3x² माइनस 4y प्लस जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। बेटा पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, y पर, z पर, सब पर डिपेंड कर रहा है। कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे ई निकालने के लिए d/dx चाहिए, माइनस d/dx चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है ये x y z सब पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप लिखेंगे। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्म लिख देंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ पे निकालनी है, ओरिजिन पे निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे पता है क्या करते हैं, चूंकि पोटेंशियल आपको x y z सारे वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको डिफरेंशिएशन करते समय पार्शियल डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब आप एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो अदर वेरिएबल को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। चलो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर Ex निकालेंगे, Ey निकालेंगे, Ez निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। Ex निकालेंगे, कितना होगा बेटा, माइनस dv/dx। अब ध्यान रखना है, जब आप Ex की जगह माइनस dv/dx करेंगे तो वहां पर आपको y और z को कांस्टेंट मान के चलना है। माइनस dv/dx, आप Ex निकाल रहे हैं तो y z को कांस्टेंट मानना है, Ey निकालोगे तो x z को कांस्टेंट मानोगे, Ez निकालोगे तो x और y को कांस्टेंट मान के चलोगे। मतलब कि जो निकाल रहे हो उसके रेस्पेक्ट में अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे Ex के जगह माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x²। बेटा 3x² का कितना होगा, बोलोगे 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, कितना आया बेटा, माइनस 6x। तो Ex कितना आ गया, बोलेंगे Ex की वैल्यू माइनस 6x। अब चलते हैं Ey निकालते हैं, ठीक है बेटा। अब Ey निकालोगे तो क्या लिखोगे, माइनस dv/dy लिखोगे, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है v को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। पहले क्या किया है, v को डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, y z को कांस्टेंट मान लिया। अब हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x z को कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है। चलो क्या लिखोगे, बोलोगे दैट इज इक्वल टू माइनस, और फिर इसका 0 हो जाएगा, x वाला टर्म है पूरा, इसका कितना होगा -4, y का 1 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हुआ बेटा, तो बोलेंगे Ey की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस मिलकर के 4 हो गया, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप यहाँ पे निकालेंगे Ez, मतलब कि Ez का वैल्यू क्या होगा, माइनस dv/dz। अब आप Ez निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकालने के लिए v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x y को कांस्टेंट मान करके करना है। कैसे लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन 3x² 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4y 0 हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बात खत्म, -1। तो ये कितना आ गया बेटा, Ez आ गया। अब आपसे क्या कहा है, ओरिजिन पे निकालना है, तो ओरिजिन पे यहाँ पे बोलेंगे Ex कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0, तो आपको एक्चुअली Ex 0 हो जाएगा। ये तो आपको किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे कि Ey आपका कितना होगा, 4 ही रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। Ez आपका कितना होगा, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, तो बोलेंगे Ex की, Ey की, Ez की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कहानी खत्म। दिस इम्प्लाई दैट कितना होगा, Ex की जगह आपको 0 हो जाएगा, तो Ey कितना है, 4 है, 4i कैप, Ez कितना है, माइनस j कैप। ये आपको फाइनल आंसर आपको बेटा हो जाएगा। x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट कितना 4 और z कंपोनेंट कितना -1। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, कैपेसिटर के ऊपर आते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनको आपने ध्यान रखना। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। ए क्या है, प्लेट एरिया, डी क्या है, प्लेट का सेपरेशन, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट का प्लेट सेपरेशन डी। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस जो होता है प्लेट सेपरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस प्लेट एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीडियम के अंदर में आपको परमिटिव, मीडियम हो या ना हो उससे आपको डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, क्योंकि मीडियम अगर वैक्यूम है तो उस केस में आपको एप्सिलॉन यूज करोगे, और मीडियम है तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर कहलाता है। चलो अब बात आती है सीरीज कम्बिनेशन की। तो कैपेसिटर को अगर हम सीरीज कम्बिनेशन रखते हैं तो बेटा देखिए सीरीज में क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, बी ए माइनस बी बी, बहुत सारे कैपेसिटर ने सीरीज में कर दिया, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, अगर इसका V2 है और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 है, तो बोलो कि सारे का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐसे अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो सबका पोटेंशियल है, तो वो मतलब ये हुआ कि सीरीज में जो रिजल्टेड वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सबका कैपेसिटर का अलग अलग वोल्टेज के सम के बराबर होता है। ठीक है, चार्ज जो होता है, चार्ज, वो चार्ज सबका इक्वल रहेगा। किसी भी कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्ज आपको इक्वल रहेगा। आपको ऑलरेडी पता है Q1 Q2 Q3 कर दो, n नंबर ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स है तो आप Q1 कर दो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो वोल्टेज का सम और कैपेसिटेंस। दूसरी चीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो बेटा सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, ऐसे आपको चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3। चार्ज सबके ऊपर सेम होगा, उतना ही होगा जितना इक्विवेलेंट के ऊपर होगा। वोल्टेज, नेट जो वोल्टेज होता है वो सारे कैपेसिटर के वोल्टेज के सम के बराबर होगा। ये आपको तीन चीजें याद रखनी है सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में बेटा वोल्टेज सबका कॉमन होता है। ठीक है ना, आप कहेंगे पहला नंबर कि ए और बी के बीच का वोल्टेज VA माइनस BB बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, सब आपस में सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू V मान लिया। ठीक है, चार्ज क्या रहेगा, चार्ज आपको डिफर करेगा। चार्ज जो टोटल होगा वो सबके चार्ज के सम के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चूंकि यहाँ पे हमने 3 दिखाया है तो 3 आपको, तो पैरेलल में क्या होते हैं, चार्जेस जो भी नेट चार्ज होता है वो सबका ऐड करके हम लोग चार्ज निकालते हैं। ठीक है ना। तीसरी चीज, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ऐड कर दो। 3 है तो 3 कर दो, n है तो n। आपको यहाँ पे पैरेलल में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बेटा कितना आसान है, देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये दोनों किस में, ये दोनों किस में है, तो बोलोगे ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है बेटा, दो कैपेसिटर जब सीरीज में होगा, दो कैपेसिटर क्या होगा, सीरीज में होगा, तो बोलोगे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलोगे दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर, एक्चुअली बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सुन एक मिनट रुक जाओ, ध्यान रखना। दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हाफ कर दो, दो कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट डबल कर दो। ठीक, फॉर्मूला डालोगे वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कहेंगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट C, और ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो कहेंगे बेटा एक्चुअली होगा क्या, तो बोलेंगे दो कैपेसिटर्स है, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये दो कैपेसिटर्स है, ये दो मिलकर के एक सिंगल कैपेसिटर बनेगा, तो बोलेंगे दो मिलकर के एक सिंगल कैपेसिटर, और ये कितना होगा, दो मिलकर के C/2 होगा, और साथ में ये दो मिलकर के 2C होगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 2C। तो ये A और B के बीच में आ गया। अब A और B के बीच में दो कैपेसिटर किस में, सीरीज में। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2 और इन दोनों का इक्विवेलेंट 2C। अब ये दोनों मिलकर के सीरीज में आ गया, तो सीरीज में कहेंगे कि CAB कितना होगा, इक्विवेलेंट, तो बोलेंगे C/2 इंटू 2C डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 2C। C1 एक्चुअली फॉर्मूला कौन सा होता है, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला किसके लिए है, दो कैपेसिटर जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2 से 2 कहानी खत्म, ऊपर में C², यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 + 2 और C हो जाएगा। ठीक है ना, 5/2 2/5C और सॉरी डायरेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 5/2 2C² बाई 5C, C से C कट गया, कितना हो गया 2C/5। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। कैसे निकाला हमने, दो को सीरीज में मान लिया, इन दोनों को पैरेलल ले लिया, दो सीरीज को सिंगल कर दिया, C/2 हो गया, दो पैरेलल वाले को एक कर दिया, 2C हो गया, फिर दोनों को सीरीज में कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
कॉमन पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल पॉइंट, देखो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई भी कॉमन पॉइंट पोटेंशियल होते हैं तो उनके बीच में कुछ भी अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हटा के निकाल के बाहर कर दो, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि ये कैपेसिटर से ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, मान लो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि चलो ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आपको मान लो कि मैंने इसको रिलेट किया P और इसको M, तो ये इम्प्लाई करता है ना बेटा, ये जोड़ने का मतलब होता है कि पोटेंशियल P का और पोटेंशियल M का आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। 1 मिनट बेटा, थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये जोड़ने का ये P और M का मतलब क्या कि M और P का पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ना बेटा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, आप इस केस में, ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ है इसको हटा के बाहर कर दो, ठीक है, इसको हटा के क्या कर दो, बाहर कर दो, और बोल दो कि ये पॉइंट कुछ इस तरह का हो जाएगा। नाउ इट विल बी दो कैपेसिटर किसमें, सीरीज में, ये C और C, दैट्स ऑल, ये आपका हो जाएगा। तो ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कि दो पॉइंट अगर कॉमन सेम पोटेंशियल पॉइंट पे है तो उन पॉइंट के बीच में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसको निकाल करके बाहर कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ठीक है, निकाल के बाहर कर दो। या फिर एक और काम कर सकते हैं, निकाल के बाहर कर दो या दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट चेक करो, एक पॉइंट ये बेटा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 1 and 2 सेम पोटेंशियल है, 3 and 4 सेम पोटेंशियल है, तो बेटा 4 को नीचे ला के 3 से जोड़ दो और 1 को घुमा करके 2 से जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर किसमें आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। आप 4 को घुमा करके नीचे जोड़ो, इसको घुमा के ऊपर कर दो, तो ये वाला बीच में हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में हो गया। कॉमन पोटेंशियल का मतलब या तो वहाँ से कुछ हटा जुड़ा है तो हटा दो, या तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 1 and 3 2 को एक साथ जोड़ दिया, 4 and 3 को, 4 को नीचे ला करके यहाँ जोड़ा, 1 को ऊपर घुमा करके 2 से जोड़ दिया, 3 कैपेसिटर पैरेलल में आ गया। 3 कैपेसिटर पैरेलल में क्या होगा, तो बोलोगे तीनों को ऐड कर दो, 3C हो जाएगा, 3C के बराबर पैरेलल में, ठीक है। इक्विवेलेंट आपका 3C के बराबर। अगर मान लेते हैं कि सबका इक्विवेलेंट, सबका कैपेसिटेंस अगर CC है, अगर मान लिया कि ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तो बोलोगे ये 3C हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, ठीक है। चलो आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहता क्या है, कभी भी इस तरह का फिगर दिखे 1 2 3, तो फिगर जब दिखे ना बेटा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर C1 और C2 का रेशियो C3 C4 का रेशियो के बराबर है, तो उसका मतलब हुआ इसको हटा दो, बीच वाले को हटा दो। यहाँ पे C1 C2 का रेशियो C3 C4 के बराबर है, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पर C1 by C2 C3 by C4 के बराबर है, इसको हटा दो, बीच वाले को। क्या होगा, बोलेंगे ये तीनों फिगर आइडेंटिकल है, मैंने जानबूझकर घुमाया ये, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलेगा C1 C3 पैरेलल में सीरीज में और C2 C4 सीरीज में, और ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, C1 C3 सीरीज में, C2 C4 सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल में, C1 C2 और C3 C4, तो C1 C3 सीरीज में, C2 C4 सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल है। ये आपकी कहानी है। मतलब ये कहता है कि ये अगर हम कहते हैं कि अगर ये क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा फिगर दिखता है, तो अगर कंडीशन है कि अगर C1 C2 का रेशियो ऐसा है, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट M और ये पॉइंट N, तो पोटेंशियल M का और पोटेंशियल N का इक्वल होता है। M और N का पोटेंशियल इक्वल का मतलब हुआ कि उसके बीच में जो कुछ जुड़ा है उसको हटा के फेंको, या तो उन दोनों को आपस में जोड़ दो, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर M क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं M कौन सा, तो बोलोगे ये N हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो पोटेंशियल आपस में यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, M का पोटेंशियल N का पोटेंशियल इक्वल। यहाँ पर भी बोलोगे M का पोटेंशियल N का पोटेंशियल आपस में क्या है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, देखिए बेटा यहाँ पे फिगर को अच्छे से देखिए, ए और बी के बीच में सारे कैपेसिटर CC है। इस फिगर को देखिए, इस वाले को, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बोलोगे ये वाला हट जाएगा, ये कहानी खत्म। 2C सीरीज में, 2C सीरीज में,
तो बोलोगे 2C सीरीज में, 1 2 सीरीज में, 1 2 सीरीज में, और फिर इसके साथ एक जो नीचे वाला ये वाला इसके साथ एक जो नीचे वाला है वो पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कहानी खत्म। ए और बी देखो ये हट गया, सी का रेशियो इक्वल है, तो ये बीच वाला खत्म हो जाएगा। तो 2C सीरीज में, 2C सीरीज में, और ये वाला इसके साथ पैरेलल में है ए और बी के बीच में। अब बोलोगे इन दोनों का इक्विवेलेंट सी। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2C सीरीज में है, इक्वल्स है, तो C/2 बोलेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 1 करो, फिर इसको 1 करो, फिर इसको 1 करो, बोलेंगे क्या कहानी हुई, तो बोलेंगे ये हो गया C/2, ये C/2 और ये हो गया C। पैरेलल में सबको ऐड कर दो, तो C + C/2 + C/2 कितना हो गया 2C। C + C/2 + C/2, तो बोलोगे इक्विवेलेंट कितना निकला 2C के बराबर निकला। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक के साथ बेटा अगर कैपेसिटर होता है तो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर हम कहते हैं कि एयर में है, एयर का मतलब होता है बेटा कि कैपेसिटर के अंदर का पार्ट क्या है, एयर है। आपसे कहा जाए कि कैपेसिटेंस कितनी होगी, ε0 A/d। डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, डायलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना, कितना होगा, तो बोलेंगे अब ये मीडियम का हो गया, डायलेक्ट्रिक मतलब कि मीडियम, तो सी मीडियम कितना होगा ε0 K A/d। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K के बराबर है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K के बराबर है, तो ε0 K A/d हो जाएगा। तो एयर का कैपेसिटेंस ε0 A/d, डायलेक्ट्रिक के साथ ε0 K A/d। K क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर हमने आधा फिल कर दिया, ये कितना है d/2 है, ये आपका d/2 है, आधा फिल कर दिया ऐसे और आधा खाली रखा, यहाँ पर भी हमने आधा फिल कर दिया आधा खाली रखा, तो आप इसको मान के चलेंगे कि दीज आर 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये आपका 2 कैपेसिटर सीरीज में है। प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे प्लेट एरिया इसका d/2, सॉरी प्लेट सेपरेशन d/2, इसका प्लेट सेपरेशन d/2, और प्लेट एरिया ए ये आपका हो जाएगा एयर, और ये हो जाएगा डायलेक्ट्रिक के साथ। तो 2 कैपेसिटर आप इसको मान के चलेंगे कि अगर इस तरह से फिल किया हुआ है डायलेक्ट्रिक, ऐसे साइड फिल किया है, आधा डायलेक्ट्रिक कर दिया आधा खाली कर दिया, तो 2 कैपेसिटर सीरीज में मान लो, एक को डायलेक्ट्रिक के साथ ले लो, एक को आप एयर के साथ ले लो, प्लेट सेपरेशन d/2 और फिर इसका फॉर्मूला जो आता है उसको आप यूज़ कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे कर दो, यहाँ पे कहेंगे कि 2 कैपेसिटर्स किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, आधा डायलेक्ट्रिक के साथ, प्लेट एरिया आपको हाफ हो जाएगा, प्लेट एरिया हाफ हो जाएगा, और प्लेट सेपरेशन आपका दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि प्लेट सेपरेशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, हाफ प्लेट एरिया का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर में, और यहाँ आपको क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको एयर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऐसे हम लोग डायरेक्टली लाइन करके कैपेसिटेंस निकालते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, बोलोगे देखो यहाँ पे देखो d/3 पार्ट को 2K से फिल किया है डायलेक्ट्रिक का, और 2d/3 को हमने K से फिल किया है, तो बोलेंगे इट इज इक्विवेलेंट टू 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज में होगा 2 कैपेसिटर। ठीक है, मान के चलो C1 एंड C2, इक्विवेलेंट कितना होगा, तो बोलेंगे C इक्विवेलेंट C1 × C2 बाय C1 + C2। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, C1 निकालते हैं, तो C1 निकालोगे बोलोगे कौन सा एक होगा, C1, प्लेट एरिया ए रहेगा, ε0 यहाँ पे लिखेंगे ε0 प्लेट एरिया ए, ε0 A/d, ε0 A के बाद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका हो जाएगा 2K, और डिवाइडेड बाय प्लेट सेपरेशन कितना d/3, C2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ε0 प्लेट एरिया सेम है लेकिन प्लेट का सेपरेशन 2d/3 है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें कितना डाला हुआ है, K है, तो डिवाइडेड बाय 2d/3। ठीक है, हो गया, C1 निकल गया, C2 निकल गया, दोनों सीरीज में मान लेंगे और दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, आप इसको सॉल्व कर लेना फटाफट, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि आपकी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है ना, तो मैं कम से कम टाइम में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात आती है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हैं बैटरी से तो एनर्जी कितना स्टोर होता है, ½ CV²। एक और फॉर्मूला कितना होता है, ½ QV, और फॉर्मूला कितना होता है 1/2 Q²। ठीक है, 1/2 Q² / C। ठीक है बेटा,
दूसरा दूसरा आपको क्या है, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी कितना वर्क करेगा, तो कहेंगे कि कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी कितना होता है, हाफ क्यू इंटू वी। सॉरी, बैटरी डबल वर्क करेगा। बैटरी कितना वर्क करेगा, डबल करेगा। तो बोलोगे सी वी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू वी बराबर क्यू स्क्वायर बाई सी। ध्यान रखना है बेटा, बैटरी जितना वर्क करता है उसकी आधी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के पास, और आधी क्या हो जाती है, थर्मल एनर्जी में लॉस होता है। तो आप ध्यान रखना, 20 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर चार्ज हुआ तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, जितना बैटरी वर्क किया उसकी आधी एनर्जी। बैटरी कितना वर्क किया, तो बोलेंगे बैटरी वर्क किया सी वी स्क्वायर क्यू वी या क्यू स्क्वायर बाई सी, और इसका आधा जो होता है स्टोर होता है। आधा कहाँ जाता है, आधा थर्मल एनर्जी में लॉस हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बेटा एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला, दो तरीके से, बैटरी रिमूव करके डाला और बैटरी लगे रहने दिया फिर डाला। तो इफेक्ट क्या क्या, सारी चीज़ों पर क्या क्या इफेक्ट होगा उसको हमें देखना है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मान लो पहला केस, कैपेसिटर इज चार्ज, एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया एंड बैटरी इज रिमूव्ड, और फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, ये कैपेसिटर है, चार्ज कर दिया और बैटरी रिमूव कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, बैटरी यहाँ पे हटा दिया, फिर डाइलेक्ट्रिक, मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, और उसको इंट्रोड्यूस किया, तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखो बेटा, मान लेते हैं कि चार्ज किया तो इनिशियल चार्ज क्यू आया, कैपेसिटेंस सी इनिशियल सी है, और इसको कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी के बराबर। एनर्जी कितना होगा, हाफ क्यू इंटू वी मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वी बाई डी होगा, चूंकि वी पोटेंशियल डिफरेंस और डी आपका प्लेट सेपरेशन, तो वी बाई डी आपका होगा। ये आपको इस शुरुआत की सिचुएशन है। जब कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, बैटरी हटा दिया, तो उसका सिचुएशन ये है, चार्ज क्यू मान लिया, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिया, एनर्जी स्टोर हाफ क्यू भी मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बाई डी मान लिया। डी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर उसके बाद बैटरी हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होगा, तो बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक जैसे डालेंगे कैपेसिटर को भूख लग जाएगी, कैपेसिटर चाहेगा चार्ज हमें मिल जाए, तो कहेंगे कि चार्ज तो मिलेगा नहीं, तो बोलेंगे अब तो कोई देने वाला है नहीं, बैटरी हटा चुके हैं, तो कैपेसिटर को भूख तो लगेगी लेकिन चार्ज देने वाला कोई नहीं है, तो बोलेंगे चार्ज वही रहेगा जो इनिशियल था, दैट इज क्यू के बराबर। नाउ डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटर बढ़ता है, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, तो बोलोगे के टाइम्स सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने से बढ़ गया, तो शुरुआत में जो कैपेसिटेंस था उससे के टाइम्स आपको ज़्यादा हो जाएगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी कितना होता है बेटा, वी होता है क्यू बाई सी, तो बोलेंगे फाइनल चार्ज क्यू, फाइनल कैपेसिटेंस क्यू, वी बराबर क्यू बाई सी, तो क्यू फाइनल आपका क्यू ही रहा, सी फाइनल आपका कितना हो गया, के टाइम्स सी हो गया, तो बोलेंगे क्यू बाई सी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे वी फाइनल आपका वी बाई के हो जाएगा, घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको घट जाएगा। ठीक है ना, वी बराबर क्यू बाई सी होता है, इसको आप लिख सकते हो बेटा, वी बराबर क्यू बाई सी, तो यहाँ पर क्यू बाई सी की जगह वी कर दिया, तो इनिशियल वोल्टेज है और इनिशियल वोल्टेज बाई के, मतलब कि के टाइम्स घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। नाउ पोटेंशियल, ये एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो बोलेंगे एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ क्यू फाइनल इंटू वी फाइनल। तो बेटा चार्ज के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, वी फाइनल क्या हुआ, घटा है, तो बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, यू बाई के वी, एनर्जी भी आपको घट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपको क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको घट जाएगा। क्यू फाइनल एज इट इज, वी फाइनल आपको कितना हुआ, वी बाई के हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको घट जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी फाइनल बाई डी, फाइनल वोल्टेज कितना है, तो वी बाई के है ना, वी बाई के है, तो बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ई बाई के हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वी की जगह वी बाई के डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, पोटेंशियल एनर्जी घटा, वोल्टेज घटा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कब, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, बैटरी रिमूव करके, तब। अब बात आती है कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, बैटरी रिमूव नहीं किया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, स्टेडी स्टेट आया। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि चार्ज हो गया
अब बैटरी से चार्ज लेना कैपेसिटर बंद कर देता है, उसके बाद चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इसको हटाता हूँ ये सारी चीज़ों को, ठीक है। आप बेटा ऐसा कीजिए, आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको मिटाऊंगा अभी। स्क्रीनशॉट आप ले लो या फ़ोटो ले लो, ठीक है, जल्दी क्विक फटाफट। हो गया, चलो चलो ठीक है बेटा। अब मैं इसको हटाता हूँ, इस वाले चीज़ को हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या करना है, अब बेटा कैपेसिटर इज चार्ज एंड बैटरी इज नॉट रिमूव्ड। बैटरी को नहीं हटाया, बैटरी को नहीं हटाया, ठीक है ना। कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, बैटरी को नहीं हटाया है, ठीक है, एज इट इज है। और फिर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ठीक है। अब क्या होगा तो बोलोगे, मान लो कि इनिशियल वोल्टेज भी था बैटरी का ही में, अब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। अब देखिए बेटा, जब आपने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका, बैटरी से चार्ज पूरा मिल गया, अब चार्ज हो चुका है, अब वो चार्ज नहीं ले रहा है, स्टेडी स्टेट आ जाता है, मतलब कि कैपेसिटर इज नॉट एक्सेप्टिंग द चार्ज। अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, तो बोलोगे जैसे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे चार्ज फाइनल, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बोलोगे कैपेसिटेंस आपका जो हो जाएगा बेटा, वो आपको के टाइम्स हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैपेसिटेंस आपका जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे के टाइम्स सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा के टाइम्स सी के बराबर। तो फाइनल कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, तो बोलोगे वोल्टेज तो वही रहेगा, फाइनली फिर चार्ज होगा तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वोल्टेज तो वही रहेगा, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आएगा, वोल्टेज वही रहेगा ना। व्हाट अबाउट चार्ज, तो बोलेंगे चार्ज आपको बढ़ेगा, ठीक है ना। चार्ज कितना होता है, बोलोगे C इक्वल टू Q बाई बी, Q इक्वल टू C फाइनल इंटू V फाइनल, वोल्टेज तो सेम है, C फाइनल कितना हुआ K टाइम, तो बोलोगे K टाइम्स Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज आपको K टाइम्स बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलोगे हाफ Q की जगह K इंटू क्यू फाइनल चार्ज, V की जगह V आपका सेम, तो बोलेंगे ये भी K टाइम्स आपको बढ़ जाएगा, एनर्जी आपको बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलोगे एनर्जी होता है V बाई डी, तो V की जगह V, D की जगह D, इसमें तो कोई चेंजिंग आता है, ये आपको क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया इस चैप्टर का। अब हम लोग चैप्टर 3 को हम लोग कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर हमारी लेक्चर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।